जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रेलवे ने एनटीपीसी का फिर से वैकेंसी जारी कर दिया है और इस बार ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो है ये 5810 पोस्ट के लिए निकाला गया है, यानी लगभग 6000 पोस्ट है। और जितने भी स्टूडेंट जो रेलवे के प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें लगता है इस बार जो है एक सीट पक्का कर लें, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऑलरेडी मैं रेलवे में सिलेक्टेड हूँ। मेरा एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों में एग्जाम रिजल्ट हुआ है, ठीक है ना। फिलहाल मेंस का दिया हूँ, सीबीटी 2, उसके बाद फिर यूजी का रिजल्ट आएगा, अच्छा खासा नंबर है, ठीक है ना। तो उसी बेसिस पे मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या किया है मेरे दोस्त, उतना आप फॉलो कर लेना, आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उतना करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे दोस्त, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम का ध्यान रख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर करके जरूर जाना। और सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में ही सजेस्ट कर रहा हूँ एनटीपीसी एग्जाम के लिए। देखो, मेरे पास किरण पब्लिकेशन का पीवाईक्यू बुक है मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये हिंदी मीडियम छात्रों के लिए है, जबकि इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ। स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये बुक है, ठीक है ना। मैं इन दोनों बुक का और भी जितने बुक बताऊंगा सभी बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर पेपर लाओ मेरे दोस्त अभी मार्केट से खरीद कर, और इसका जो है ऑफलाइन वर्जन ही, ऑफलाइन बुक है, तो इसको मेरे दोस्त आप डेली बेसिस पे नहीं तो अल्टरनेट जो है ना, एक मॉक टेस्ट लगाया करो, ठीक है ना। जैसे एक शिफ्ट में पूछा गया तो उस एक शिफ्ट में आज टारगेट करो कि आज हमको इसको बनाना है, कल डिस्कशन करना है, कोई जरूरी नहीं आज अभी इतना जल्दी भी नहीं करना है, मतलब 2 दिन में जरूर इसको एक मॉक टेस्ट लगा लो। ऑफलाइन ही लगाना, एक एक क्वेश्चन को करना मेरे दोस्त, उसका देखना कितना क्वेश्चन बन रहा है, आप लोगों से कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं। इससे होगा क्या मेरे दोस्त, यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर करके जाओगे तो आपका एग्जाम से रिलेटेड उस एग्जाम से 60 से 70% सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा, और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी तैयारी क्या है हर एक चीज का अंदाजा लग जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से ही, ठीक है ना। तो उस अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। उसके बाद ये मेरे दोस्त पीवाईक्यू हो। उसके बाद अब देखो, एनटीपीसी में आपसे मेन रूप से 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेन रूप से आपका मैथ से पूछा जाएगा, आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा, उसके बाद जीके जीएस और करंट अफेयर है ना, ये मिला हुआ रहेगा। तो मैथ के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैथ के लिए मेरे दोस्त आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसी टीचर को फॉलो करते रहना, बढ़िया से बनाते रहना, जो भी वो टीचर होमवर्क के रूप में देता है। लेकिन इसके लिए आपको एनटीपीसी के लिए अलग से मैथ करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि मैथ करना अलग से चाहते हो तो ये जो पीवाईक्यू बुक बताया ना, इसी में से तो मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके जीएस भी होगा, है ना। तो इसी में से मैथ कर लेना पीवाईक्यू के रूप में, वो अंदाजा लग जाएगा। और कोई हाई लेवल का मैथ नहीं पूछता है, बना दोगे आराम से मेरे दोस्त। 30 क्वेश्चन में आप 28-29 तो आराम से बनाओगे, ठीक है ना। देखो भाई, उसके बाद फिर आपका आ जाओ रीजनिंग का। रीजनिंग में मेरे दोस्त 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के लिए भी सेम वही चीज हम आपको बताएं, प्रीवियस ईयर पेपर से जो करते हो, बाकी जो टीचर को आप फॉलो कर रखे हो उन टीचर को फॉलो करना। हालांकि मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दे रहा हूँ, है ना, विक्रमजीत सर का ये है रीजनिंग का, इसको आप चाहें तो लेकर बना लीजिए, पूरे क्लियर हो जाएगा और बढ़िया से। अब देखो, आपको हम बता रहे हैं मैथ रीजनिंग हो गया मेरे दोस्त, है ना। बाकी असल में मैथ रीजनिंग जो है ना, इस पीवाईक्यू बुक से ही आपको कवर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन हाँ, आप जब किसी टीचर को पढ़ रहे होंगे तब, है ना, एक बार कम से कम पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आ जाओ मेरे दोस्त साइंस के लिए। देखो, रेलवे में साइंस का भी अच्छा खासा है, वेटेज पूछता है। साइंस के लिए मैं हम 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। ये एक जो है यूथ कंपटीशन का है, ये इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए, ठीक है ना। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है, इस बुक को आप ले लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और बेहतरीन इसीलिए मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पीवाईक्यू दिया हुआ है, और जहां भी पीवाईक्यू दिया हुआ रहता है हम उस बुक को बहुत ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक ना। ये हो गया। अब मेरे दोस्त हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए देखो, साइंस का बुक स्पीडी पब्लिकेशन का, लोग भले इसको बोलेगा कुछ नहीं पूछा जाता है मेरे दोस्त, लेकिन ध्यान रख लेना, उसी को पता रहेगा जो इस बुक को बढ़िया से पढ़ेगा या कोई भी बुक को पढ़ेगा, तब पता चलेगा उसकी अहमियत क्या है, ठीक है ना। मैं दिया हूँ एनटीपीसी का एग्जाम, भाई रिजल्ट भी हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये साइंस के लिए, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए। उसके बाद आ जाओ मेरे दोस्त, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीके जीएस और करंट अफेयर को। सबसे पहले जीके जीएस के बारे में बात करेंगे। तो जीके जीएस मेरे दोस्त देखो, ऑल इन वन जो है ना, ये लुसेंट बाबा से बेहतर बुक अभी तक मार्केट में जीके जीएस कोई नहीं आया। भले लोग बोल ले कि ये बुक है वो बुक है, ठीक है ना, बिल्कुल भी इससे बेहतर नहीं आया। इसको पढ़ना, देखो आपको 10 कंटेंट पढ़ने से बेहतर है मेरे दोस्त, एक कंटेंट को आप 10 बार पढ़ो, ठीक है ना। तो लुसेंट में बहुत सारे मटेरियल दिया हुआ है मेरे दोस्त। मैं इसको जो है ना, इसका 2 बैच जो है समाप्त कर दिया हूँ अपना यूट्यूब चैनल पर, 90 दिन का, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना कितना क्वेश्चन पूछता है वो, हमको पता है इस बुक में, देखें कैसा कैसा क्वेश्चन है।
तो आप इस बुक को फॉलो करना, एक बार ध्यान रख लेना मेरे दोस्त। एनसीईआरटी आपको बहुत लोग दिमाग लगाएगा कि एनसीईआरटी पढ़ो या फिर कोई और बुक पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एनसीईआरटी में बहुत लंबे घोड़े की दौड़ की जरूरत होती है, और आपको एग्जाम में यदि एग्जामिनर फंसाने का रहेगा तो एनसीईआरटी से भी पढ़ के जाओगे तो नहीं बना पाओगे, ठीक ना। तो ये बुक बढ़िया से पढ़ना एक एक क्वेश्चन को। उसके बाद आ जाओ मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो करंट अफेयर। करंट अफेयर जानते हो, आपको एग्जाम में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बार जो है हमसे करंट अफेयर में 8 10 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। उसमें से मात्र 2 क्वेश्चन छोड़ के आए थे भाई, और टोटल क्वेश्चन इसी बुक से आया था, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलता है भाई नहीं इससे पूछा है, विश्वास करो हम इस बुक को टोटल एक बार नहीं 3 बार पढ़ के गए थे, और लड़कों को भी अपने लाइव क्लास में बताते हैं 3 बार पढ़वा देते, रटवा देते हैं मेरे दोस्त। तो जो याद करेगा, देखेगा, बार बार इस बुक को पढ़ेगा शुरू से लेकर अंत तक, उसी को पता रहेगा क्या है इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो इस करंट अफेयर बुक को आप फॉलो कर लेना, और डेली बेसिस पे जो भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो 15-20 मिनट का करंट अफेयर जो होता है ना ऑनलाइन, उसको जरूर फॉलो करना। और प्लस इसको अलग से मेरे दोस्त पढ़ना, रिविजन करना, याद करना चीजों को। रैंकिंग इंडेक्स रहेगा, अवार्ड रहेगा, है ना। उसके बाद फिर आपका थीम रहेगा, दिवस रहेगा, ब्रांड एम्बेसडर रहेगा, ये सब में उसको याद करना बढ़िया से। तो ये मेरे दोस्त चीजें था आपको जो बता दी फुल स्ट्रेटजी के बारे में। बता देते हैं, हर एक बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जितने भी स्टूडेंट एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरे पहले जाकर फॉर्म भर लीजिए मेरे दोस्त, और जोन को बढ़िया से सिलेक्ट कर भरना, ठीक है ना। जिसमें ज्यादा वैकेंसी रहेगा कोशिश करना उसी में ज्यादा भरें, क्योंकि आपका जोन ही सिलेक्ट करेगा। रिजल्ट का पहला कदम जो है ना आपका जोन सिलेक्ट करना है मेरे दोस्त, ठीक है ना। इशू मत भर देना। हम हालांकि जोन पर एक वीडियो भी बना देंगे, आपको बता देंगे। अब देखो सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, हाँ इतना टोटल चीजें बता दी हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले आप, इतना पढ़ लीजिए, लेकिन एक काम यदि नहीं करिएगा तो रिजल्ट मुश्किल से नहीं होने वाला, मुझे लगता है नहीं ही होगा। वो है मेरे दोस्त मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट हम हमेशा बोलते हैं पढ़ाई भले कम करो या कोई दिन पढ़ाई नहीं भी हो, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दो मेरे दोस्त। ये मॉक टेस्ट ही है आपको जो आपके मंजिल तक पहुंचाएगी, आपको रिजल्ट दिलाएगी। क्योंकि आप बहुत 2 टाइप के स्टूडेंट सुने होंगे कि एक स्टूडेंट जो बहुत पढ़ता, बहुत तेज है पढ़ने, ब्रिलियंट है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होता है एग्जाम में। और दूसरा तरफ ये स्टूडेंट सुनते होंगे जो एवरेज पढ़ने में, कोई ज्यादा तेज नहीं है लेकिन उसका रिजल्ट हो जाता है। पता है कारण है, क्योंकि वो जो एवरेज कैटेगरी के बंदा है ना, वो डेली बेसिस पे मॉक लगाता है, अपनी कमजोरियों को आंकता है मेरे दोस्त, उसका एनालिसिस करता है, उस पर टाइम देता है, फोकस करता है। और जो तेज स्टूडेंट है मेरे दोस्त, उसको ईगो में रहता है, वो घमंड में कि भाई हम तो तेज है ही, सब कुछ कर देंगे। असल में मेरे दोस्त जो है टाइम का खेला है, टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम में है, तो ये नहीं कर पाता है, एक्यूरेसी भी नहीं बन पाता। और यदि मॉक टेस्ट दोगे तो आपको जानते हो जितना आपके अंदर कमजोरी है, चाहे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं मेरे दोस्त, आपका रैंक घटिया बन रहा है, या फिर आपका एक्यूरेसी जो है बद से बदतर हो गया है, ये सभी के सभी आपकी कमजोरियां मेरे दोस्त मॉक टेस्ट देने के बाद ही उजागर होगी, पता चलेगा। तो उस आधार पर आप एनालिसिस करना, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना मेरे दोस्त, उस अनुसार अपने गियर को चेंज करना, ठीक है ना। बता रहे हैं मॉक टेस्ट अभी डेली बेसिस पे नहीं तो मेरे दोस्त ऑनलाइन सप्ताह में 2 को जरूर देना, सैटरडे और संडे को मैं आपको सजेस्ट करते रहूंगा। और फ्री में ये सब सैटरडे संडे मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, नहीं बल्कि फ्री आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। जो भी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है ना। तो बस ये था मेरे दोस्त, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यदि समझ नहीं आया बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आपको प्रॉब्लम अभी फिर भी है, मैं कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में जो बताएं मॉक टेस्ट, वो तो अभी सैटरडे संडे को लाइव देना ऑनलाइन। बाकी जो PYQ के रूप में जो ये बुक बताया था ना मेरे दोस्त, ये बुक इसको ऑफलाइन डेली बेसिस पे नहीं, अल्टरनेट मतलब हर दूसरा दिन एगो मॉक टेस्ट लगा लेना, है ना। 100 क्वेश्चन का रहेगा, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से देख लेना और उसको एनालिसिस करना। जो क्वेश्चन नहीं पता रहेगा खास करके जीके जीएस में, तो उसको लिख लेना और उसको याद करने का प्रयास करना। बता देते हैं, ठीक है। यही फुल स्ट्रेटजी मेरे दोस्त था, और इसी सब बुक पढ़कर मेरे दोस्त हम 2 बार एनटीपीसी निकाले, ऐसा नहीं, रेलवे में ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हुए हैं, ठीक ना। ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हुआ था, छोड़ दिए हैं। एनटीपीसी में भी हुआ भाई, ग्रेजुएशन लेवल में अच्छा खासा मार्क्स आया है। CBT 1 CBT 2 में भी ठीक है, लेकिन आगे देखो क्या होता है रिजल्ट। बाकी यूजी में भी अच्छा खासा नंबर है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो बस इसी बुक को हम किए थे, बढ़िया से किए। आपको बहुत सारे टीचर जो है आपको भटकाएगा यूट्यूब पर, आजकल पढ़ाने वाले समझाने वाले कम है, भटकाने वाले ज्यादा, कोर्स बेचने वाले ज्यादा है ना। साइंस के नाम पर आपको बहुत सारे दिमाग में जो है ना वायरस डाल देगा कि साइंस पढ़ो, साइंस के बदौलत ही तुम्हारा रिजल्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका रिजल्ट जो है मेरे दोस्त मैथ भी बनाएगा, रीजनिंग भी बनाएगा, करंट अफेयर और जीके जीएस भी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको बढ़िया से करना है। जो स्टूडेंट नए हैं, शुरू में है, वो
अभी से लग जाए जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना। चलो फिर भी कोई सवाल रहा मेरे दोस्त तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जितना हो सके मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हेल्प करूंगा, ठीक है ना।